आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और आज के शो में हम चर्चा करेंगे सोने चांदी की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव पोपली मौजूद रहेंगे जो कि डायरेक्टर हैं पोपली ग्रुप के। लेकिन अगर हम प्राइसेस दिखाएं आपको इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट्स में तो 1 मंथ के लोज के नीचे गोल्ड के प्राइसेस स्लिप होते हुए दिखाई दिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी भी $3300 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। घरेलू बाजार में 96,000 के आसपास प्राइस सोने के ट्रेड हो रहे हैं। वहीं अगर आप चांदी को देखेंगे आज के कारोबार में स्पेशली तो घरेलू बाजार में जो प्राइस है वो 1,05,000 के आसपास है और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो सिल्वर के प्राइसेस हैं वो $36 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिमांड कैसी एंटिसिपेट यहाँ से की जा रही है, इस पर करते हैं बातचीत। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो सोने पर ही आपका आउटलुक लेना चाहेंगे। हमने नए रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे। जो सेफ हेवन बाइंग पिछले 6 महीने में गोल्ड में इमर्ज हुई उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स थे और फिर चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हो, यूएस चाइना ट्रेड टेंशन ही क्यों ना हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं मौजूदा सिनेरियो में दिखाई दे रहा है कि जितने भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे वो थोड़े से स्टेबलाइज हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स को गोल्ड के? क्या व्यू है प्राइसेस पर? रेंज आपके एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून। पहले तो ये गोल्ड जो डिप हुई है एक इंसेंटिव हो जाती है इंडियन कंज्यूमर के लिए जो काफी टाइम से रुके हुए थे टू क्लोज इन देयर सेल्स। तो ये एक अच्छी प्राइस पॉइंट आ जाती है कंज्यूमर्स के लिए। बट ऐसे भी देखा जाए तो ये एग्जैक्टली पीक सीजन अभी नहीं है हमारे लिए फ्रॉम ज्वेलरी बाइंग पर्सपेक्टिव। तो जो वेडिंग सीजन डिमांड होती है वो अब थोड़ी और टाइम के बाद होगी। एंड जो पीक सीजन जो हमारी फेस्टिविटी की होती है उसके लिए भी हमारे पास काफी वक्त है अभी। तो ये एक लल पीरियड होती है हमारे लिए, स्पेशली बॉम्बे में जो मॉनसून सीजन हम कहते हैं इज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर ज्वेलरी बाइंग। बट नेवरदलेस एक गुड इंसेंटिव परचेस पीरियड हो जाती है बिकॉज 95-96,000 की जो प्योर गोल्ड रेट है ये काफी अच्छी इंसेंटिव है, विच मीन्स इफेक्टिवली हमारी जो 22 कैरेट की रेट है इज बिलो 90,000। तो ये काफी अच्छी एक टाइम होती है गोल्ड बाइंग के लिए बिकॉज हमने काफी हायर रेट्स देखे हैं पहले से। ओके। अच्छा, डिमांड से अब क्या एंटिसिपेट करें आप? क्योंकि प्राइसेस थोड़ा हल्के हुए हैं, पीक से स्टेबल हुए हैं। भले ही ये पीक सीजन नहीं होता लेकिन गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिव सीजन को हम अप्रोच करेंगे, हम वेडिंग दैट्स सीजन राइट। को अप्रोच करेंगे। क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? कंज्यूमर बिहेवियर में किस तरीके की चेंजेस देखे? जो इंक्वायरीज आ रही हैं वो क्या इंडिकेट कर रही हैं आगे की डिमांड को लेकर? तो ये जो रेट है अगर ये रेट कंसिस्टेंट रह जाएगी तो क्लोजर्स कंफर्म हो जाएगी हमारी तरफ से एज कंज्यूमर्स। तो हम जो देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स को सिर्फ एक कंसिस्टेंट रेट चाहिए मोर देन एनीथिंग एल्स। सो अगर वी फील 95 96,000 की 24 कैरेट की जो रेट है एंड बिलो 90,000 की 22 कैरेट की रेट है, अगर ये कंसिस्टेंट रहेगी तो वील सी क्लोजर्स कमिंग इन जो पहले से काफी पोस्टपोनमेंट में हो गई थी बिकॉज गोल्ड रेट हैड टच 1 लाख अपवर्ड्स। एंड ये एक एरिया ऑफ हेजिटेशन हो जाती है नॉर्मल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वी फील गोइंग अहेड विद द वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन अगर ये कंसिस्टेंट रेट है तो हमारे लिए अच्छी होगी। ओके, ठीक है। तो रेट कंसिस्टेंट रहती है तो डेफिनेटली बाइंग यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इमर्ज होती हुई दिखती ही है। अच्छा, अगर हम पिछले 2 क्वार्टर्स देखें जो गए हैं इस कैलेंडर ईयर के और कंपेयर करें ओवरऑल सेल्स को तो कितना डी ग्रोथ देखने को मिली है, कोई अंदाजा राजीव जी? Can say around 5 to 7% has been degrowth in weight terms. Of course, because value वैसे भी high है, but weight terms में थोड़ी slow रही है last quarter especially. Prior to that, the first quarter was much better because of the wedding season peak high, and वहाँ पे postponement difficult हो जाती है. But second quarter has been slow post April, and that is what we feel should cover up with this current rate now. ओके। और डायमंड्स की डिमांड कैसी रही है? क्योंकि रीसेंट रिपोर्ट्स तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि सोने के हायर प्राइसेस और लो डिमांड का बेनिफिट डायमंड्स को मिला है। किस तरीके के नंबर्स वहां दिखाई दे रहे हैं? Diamonds, of course, has got a good balance now, especially because diamonds की price भी काफी low हो चुकी है overall में, and especially when we say solitaires, jewelry buying जो wedding की होती है, diamond has become a important aspect कि जो wedding purchase है उसमें complete kitty, gold, diamond सब मिलके होती है. But we want the entire balance to have a good portfolio. So gold sale is also important because that is how walk-ins की हमारी development होती है.
तो गोल्ड एंड डायमंड सेल्स दोनों एवरेज आउट में ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है रिटेल सेल्स के लिए। ओके, ठीक है, चलिए ये तो बात है सोने की। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे सिल्वर की प्राइसेस पर भी एक आउटलुक लेंगे, डिमांड सिनेरियो को भी समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।